मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिवंगत पिता की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल की सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे। केंद्र सरकार राज्यों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार करेगी। मोदी कैबिनेट के अध्यादेश पास किया है और मेडिकल टीम पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले अब सावधान हो जाए, क्योंकि अगर आपने किया हमला तो कड़ी सजा आपको मिलने वाली है। हमला करने पर 3 महीने से 5 साल तक की सजा है। वही जुर्माने का प्रावधान है। 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जमातियों के लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जमाती मौत नहीं बांटे, बल्कि बाहर निकले और लोगों को जिंदगी देने का काम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि छिपे हुए जमाती पुलिस को सूचना दे ताकि उनका भी इलाज हो सके। कोरोना एक बीमारी है जो जाति और धर्म के हिसाब से किसी को नहीं होती। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची है 1412 है, जिसमें कोरोना से 21 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना के इस वक्त जो एक्टिव केस हैं वो 1226 है। उत्तर प्रदेश में 165 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही यूपी के 10 जिले कोरोना मुक्त भी हुए हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और पब्लिक के बीच हुई हिंसक झड़प, भीड़ की ओर से जमकर पथराव किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। पुलिसकर्मी के सिर में गंभीर चोट आई है। पुलिसकर्मियों की साथ झड़प में बाजार बंद करने को लेकर शुरुआत हुई, कहासुनी हुई और उसके बाद पथराव हो गया। खबर अलीगढ़ से है। लखनऊ में हॉटस्पॉट इलाके में राशन को लेकर सड़क पर उतरे लोग, पुलिस ने जब खदेड़ा तो कुछ लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, जिसके बाद पुलिस पर पथराव कर उपद्रवी फरार हो गए। लखनऊ में लॉकडाउन में महिला ने सड़क पर बवाल काटा है। वाहन चेकिंग को लेकर महिलाओं ने हंगामा किया। पुलिस ने कार रोकी तो महिला भड़क उठी। लॉकडाउन में एक कार में 2 लोगों के बैठने की अनुमति है, पर 3 महिलाओं के जाने पर पुलिस ने आपत्ति जताई तो महिला ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया। रामपुर में कल हुए पथराव और फायरिंग के बाद आज उसी झगड़े ने उग्र रूप लिया। रामपुर में आज फिर से प्रधान और कोटा डीलर पक्ष के बीच फायरिंग हुई है। फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है जो घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बुलंदशहर में 16 विदेशी जमाती समेत 45 जमातियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है, गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जमातियों को डिवाई में बनाई गई अस्थायी जेल में भेजा गया है। इनमें से 8 इंडोनेशिया और 8 बांग्लादेशी जमाती शामिल हैं। ये सभी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने के बाद बुलंदशहर में छिपे हुए थे। मेरठ में बीजेपी महानगर अध्यक्ष के ड्राइवर को कोरोना हुआ है। कोरोना पॉजिटिव निकला है। पिछले 20 दिनों से रोजाना बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को खाना बांट रहा था, जिसके बाद महानगर अध्यक्ष को परिवार सहित प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर भेजा है। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 313 हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत भी हुई है। मुरादाबाद में 21 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हड़कंप मचा है इलाके में। शहर व दहशत इसलिए फैली क्योंकि देहात के क्षेत्रों में भी अब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। प्रशासन जुटा हुआ है तमाम व्यवस्थाओं में। स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए कोरोना को लेकर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। बरेली के सुभाषनगर क्षेत्र के कोरोना संक्रमित के घर चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों को कोरोना वायरस की जांच के लिए अस्पताल भेजा और साथ ही उन सभी पुलिस कर्मियों को भी क्वारंटीन किया गया है जिन्होंने इन चोरों को पकड़ा है। फिरंगी महली की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि घरों में रहकर लोग नमाज अदा करें।
साथ ही कहा गया कि 24 अप्रैल को रमजान का चाँद देखा जाएगा। अगर चाँद दिखता है तो उस दिन से तरावी शुरू हो जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के चलते रमजान महीने को लेकर पुलिस प्रशासन ने नगर के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान लॉकडाउन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही इस दौरान सभी जमातियों को सुविधा पहुंचाने की बात भी की गई। माफ कीजिएगा, नमाजियों को। सहारनपुर से खबर है, दारुल उलूम देवबंद ने लॉकडाउन में पवित्र रमजान का महीने को लेकर फतवे की शक्ल में गाइडलाइंस जारी किए हैं और साथ ही अपील की है कि रमजान की इबादत अपने घरों में रहकर करें और लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए जहां सरकारी मशीनरी दिन रात मेहनत कर रही है, वहीं कोरोना वॉरियर्स लगातार लोगों के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। गोडा इन कोरोना वॉरियर्स को लेकर एक तस्वीर पेश कर रहा है, जहां लोग ऐसे वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं। बदायूं जिले में इन दिनों लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जिला मुख्यालय पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जानवरों और पक्षियों को खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है। जगह जगह बंदरों के झुंड भूखे प्यासे उत्पात मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बदायूं पुलिस जन सहयोग के माध्यम से भूखे प्यासे जानवरों के लिए खाना उपलब्ध करवा रही है। एक मिसाल पेश की जा रही है। बरेली के हॉटस्पॉट क्षेत्र सुभाष नगर में 13 अप्रैल को कोरोना संक्रमित के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के संबंध में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने चोरी किया हुआ लैपटॉप और साथ ही साथ 10,930 रुपये, एक्टिवा और चोरी करने में इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चोरों को कोरोना वायरस की जांच के लिए अस्पताल भेजा। गोड्डा के कर्नैलगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसमें 6 घर जलकर राख हो गए। वहीं एक मवेशी की मौत भी हुई है। मुरादाबाद के जिला जेल के पास भीषण आग लगी है। आग की चपेट में आए कई दुकानें जलकर राख हो गई। वहीं दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। क्षेत्र में चारों तरफ धुएं का गुबार इस दौरान दिखा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। झांसी के केशवपुर धाम के एक खेत में हार्वेस्टर चलते समय बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे निकली चिंगारी खेत पर गिरी और चिंगारी ने आग का विकराल रूप धारण कर लिया। खेत में खड़ी फसल को अपनी चपेट में आग ने लिया। इस दौरान कई बीघे खेत जलकर राख हो गई फसल। आग से हुए नुकसान की किसानों ने अब मुआवजे की मांग की है। कानपुर देहात में स्वास्थ्य व्यवस्था की जिस तरीके से व्यवस्था की गई, वो व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही, नाकाम साबित हो रही है। वाहन और एम्बुलेंस ना मिलने के चलते एक युवक 4 किलोमीटर अपनी बीमार को ठेले पर अस्पताल ले गया। अलीगढ़ के जलालपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 दिन पहले पुलिसकर्मी की ओर से लाठी मारने से घायल युवक की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने युवक का शव पुलिस चौकी में रखकर जाम किया रास्ता और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे, जिसके चलते भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद दिखी। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद लाभ कमाने के चक्कर में दुकानदार जिले में अवैध तरीके से गुटखा बेच रहे हैं। पुलिस ने गुटखा बरामद कर गुटखा बेचने वाले की तलाश तेज की है। शाहजहांपुर में रमजान के चलते डीएम इंद्र बिक्रम सिंह ने आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक की। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए धर्मगुरुओं को दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने रमजान के महीने में घर में ही इबादत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल इलाकों में घर पर ही खाने के सामान को पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ये भरोसा दिया है डीएम साहब ने। झांसी के विकास भवन के जिला अधिकारी ने आंध्रा वामसी अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें डीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा। मीटिंग के दौरान जिला अधिकारी ने मुंह पर मास्क भी लगाया हुआ था। मामला जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र का है, ग्राम सैदनगर का। बेतवा नदी में अपने बच्चों के साथ नहाने गए युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई।
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज जिले में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद में पहुंचे चौकी इंचार्ज को जब सूचना दी गई तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में बंधक बना दिया इंचार्ज साहब को। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच विवाद था और घायल पक्ष ने पुलिस को सूचना दी थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल पक्ष की न सुनकर दूसरे पक्ष के घर में घंटों बैठी रही। पुलिस की कार्यशैली से नाराज घायल पक्ष की लड़की ने घर के बाहर कुंडी लगा दी, ताला छड़ दिया और फिर पुलिस अधिकारियों को फोन किया। बिजनौर में सड़क पर पशुओं को बांधने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट होने से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हुई है, जबकि 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की है। सहारनपुर जिले के देवबंद इलाके के मीरकपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के दो पक्षों के लोगों में आपस में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए, तमंचे से फायरिंग की, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मेरठ के नौचंदी इलाके में रहने वाले एक युवक ने एक सिपाही पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के प्रेमी सिपाही ने उसे घर से खींचकर इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया। ऐसे में पीड़ित युवक ने सरकार से गुहार लगाई है कि किसी तरह उसे उसकी पत्नी से छुटकारा दिलाया जाए। युवक का कहना है कि अगर उसने अपनी पत्नी को तलाक दिया तो उसे 3 तलाक के मामले में तंग किया जाएगा। झांसी में किसान को घटतौली का विरोध करना महंगा पड़ गया। दबंग कोटेदार ने घटतौली का विरोध करने पर किसान की जमकर पिटाई कर डाली। साथियों के साथ मिलकर किसानों को लात घूंसों से पीटा गया। इतना ही नहीं, कोटेदार ने किसान का मोबाइल भी तोड़ डाला। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोगों में 40% की कमी आई है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग लेन बनने से जहां जाम की समस्या खत्म हुई, साथ ही हर गाड़ी की चेकिंग भी हो रही है। सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, तब उसके बाद इधर से उधर जाने दिया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। जनपद के रुनाही थाना क्षेत्र में पुलिस और पीएससी कर्मियों के बीच विवाद के बाद बवाल हो गया। मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंचे एसएसपी आशीष तिवारी ने पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी को सौंपी है। किराने की दुकान पर रोजमर्रा के जरूरत का सामान खरीदने के दौरान कहासुनी हुई और जिसके बाद ये मामला उग्र रूप लेता दिखाई दिया। खबर अयोध्या से है। बैंक के कार्य से भी लोग बाहर ना निकलें, इसके लिए हापुड़ में जिला प्रशासन के सहयोग से इंडियन बैंक की ओर से रोड पर चलते फिरते एटीएम की सुविधा की गई है। इस कैश वैन द्वारा किसी भी बैंक के खाता धारक आसानी से अपने घर के दरवाजे पर कैश निकासी कर सकते हैं। जनपद में इस समय इस कैश वैन का संचालन ऐसे क्षेत्रों में किया जा रहा है जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के मरीज मिलने के बाद सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है। लॉकडाउन को लेकर हरदोई जिला प्रशासन और पुलिस सख्त नजर आ रही है। यहां लॉकडाउन का पालन न करने पर महिलाओं को पुलिस ने सबक सिखाया है। महिला इंस्पेक्टर ने सिनेमा चौराहे से गुजर रही महिलाओं की जमकर क्लास लगाई है, शपथ दिलाई है कि वो घर से बेवजह बाहर नहीं निकलेंगी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बद्रीनाथ मंदिर सहित पूरे बद्रीनाथ धाम को सैनिटाइज किया जा रहा है। 15 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे धाम को सैनिटाइज करने के लिए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सहित पूरी टीम लगी हुई है। मंदिर परिसर को सैनिटाइज करने के साथ साथ देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। मसूरी विधायक गणेश जोशी लॉकडाउन में लगातार गरीब और दिहाड़ी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। जहां मोदी किचन के माध्यम से पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है गरीबों को, वहीं मोदी फूड्स वाहनों में कच्चा राशन भी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे ही कई वाहन सरकार में दायित्वधारी नरेश बंसल और विधायक गणेश जोशी ने रवाना किए हैं।
राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक राहत की खबर है। प्रदेश में 46 कोरोना के मरीज पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 20 सही होकर अपने घर जा चुके हैं। गढ़वाल मंडल में 12 और कुमाऊं मंडल में 8 मरीज कोरोना के सही होकर घर गए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिताभ प्रेती ने बताया कि राज्य में कोरोना के मरीजों के सैंपलिंग के बाद 20 मरीजों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेजा गया। प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर उनके गांव पंचूर पहुंची। उन्होंने योगी की माताजी सुमित्रा देवी और भाइयों समेत परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही राज्यपाल ने आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिजनों को बताते हुए हालचाल पूछा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस शोक की घड़ी में पूरा राज्य आपके साथ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में कोविड-19 पर नियंत्रण और अलग अलग व्यवस्थाओं के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार रियायतें दी जाएं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, सफाई और पुलिस के काम पर संतोष व्यक्त किया। प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जनसहयोग की भी प्रशंसा की है। राज्य में जमातियों के बाद अब जमातियों के संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना है। अभी तक राज्य में 1436 जमातियों को पुलिस आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कर चुकी है। अब इन जमातियों के संपर्क में आए 917 लोगों को भी पुलिस ने ट्रेस कर सभी को क्वारंटीन किया है। वहीं डीजी अशोक कुमार का कहना है कि अभी भी जमातियों के संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 45,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेस करना है। लॉकडाउन के बीच मंत्रियों के कामकाज संभालने के बाद राजधानी लखनऊ में विभागीय बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में मनरेगा के तहत प्रदेश में अधूरे कामों को सुचारू करने को लेकर ग्राम्य विकास, पंचायती राज और जल शक्ति विभाग की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें तीनों विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव, दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ उन्हें कोरोना की गाइडलाइंस के तहत सभी मजदूरों को काम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कोरोना संकट के बीच हरदोई में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की सड़क हादसे में मौत हो गई। होमगार्ड की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच बैंक पर ड्यूटी करने निकले होमगार्ड को बोलेरो ने टक्कर मारी, जिसमें मौत हो गई होमगार्ड की। नोएडा में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर नगर पालिका परिषद की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जिले में कोरोना को लेकर जिस तरह से मामले सामने आए, पहला मामला सामने आया, अब और तेजी से काम हुआ है सैनिटाइजेशन का। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नगर पालिका पूरे शहर में दवा का छिड़काव करा रही है। श्रावस्ती में मुंबई से पिकअप में भरकर आए 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 8 लोग श्रावस्ती के हैं। बलरामपुर और गौड़ा के 27 लोग हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने से लॉकडाउन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रयागराज में शिक्षक संघ के जमातियों के मददगार प्रोफेसर की निंदा की है शिक्षक संघ ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा, प्रोफेसर शाहिद ने विदेशी जमातियों की मदद करके विश्वविद्यालय को शर्मसार कर दिया। कल प्रोफेसर शाहिद को जमातियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। नोएडा में सैलरी नहीं मिलने पर पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल। पिछले 3 महीने से पैरामेडिकल स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है। नोएडा के सेक्टर 24 में ईएसआई अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल की है।